ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बीएसएफ ने साल 2021 में दरअंदाजी की 3 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। इस दौरान भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने किया। सिंह ने कहा कि काफ़ी मुश्किलात के बावजूद बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर जोशो खरोश और बहादुरी के साथ सरहदों की हिफाजत कर रही है। सिंह ने कहा कि साल 2021 के दौरान बीएसएफ ने 2 IED, 17 किलो से ज्यादा हीरोइन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त की। बीएसएफ ने लगातार सरहदी इलाकों में लोगों की बेहतरी के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए। In last year, there have been achievements, good achievements. We foiled 3 infiltration bids. One was on 10th February 2021. Second was on 13th April near FDL North Malik, sector Kupwara. And third was on 25th June near Pir Baba. Then in two incidents we seized 5 number of pistols, 5 magazine of pistols, 150 rounds, 9mm ball, hand grenade 15 number, heroin 1 kg and detonators 3 numbers. Then in another incident, another case, we seized AK-47 1 number, magazine AK-47 4 numbers, ammunition AK-47 820 rounds, then silencer 1 number, wireless set 3 numbers, wireless antenna 5 numbers, detonators with wire 8 number, Chinese grenade 3 numbers, 3 number detonator and compass. Then in 2 cases we detected IED also. So since signing of ceasefire agreement, there have been general peace. As per the NT input, in the last year, around 138 to 145 youths been indoctrinated to join different militant outfits. करीब 104 से लेके 135 तक मोटा मोटी टेररिस्ट दिस इज सॉर्ट ऑफ इनपुट कि वो लोग डिफरेंट लॉन्च पैड्स पे वेट कर रहे हैं। आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर डीके बोरा का कहना है कि बीएसएफ जम्मू खित्ते में एलओसी और बैन अक़वामी सरहद पर काफ़ी मुस्तैद है। आईजी बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ ने सरहद पर 2 हफ्तों के लिए इजाफी चौकसी इख्तियार की है। बोरा ने कहा कि सरहद पर एंटी ड्रोन और एंटी टनलिंग मशक़ें की जा रही हैं ताकि यूटी में अमन अमान को बिगाड़ने की किसी भी नापाक हरकत को नाकाम किया जा सके। We had declared 2 weeks heightened vigil on the border. We are extensively carrying out operations, anti-tunneling exercises, anti-drone exercises, and I am very sure and confident that the ANEs and the militants will not succeed in whatever plans they have made. Our all kind of resources, that is human resource and technical resource, they are in place, and we are confident that we will be able to meet the challenges very effectively. डीके बोरा ने कहा कि ऐसी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी और हथियार और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिश कर सकता है। आईजी बीएसएफ ने कहा कि फोर्स पूरी तरह चौकस है। जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इस ओर इशारा करते हैं कि बॉर्डर पार से कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, जैसा कि इन्फिल्ट्रेशन की या हथियार या गोला बारूद स्मगलिंग अंदर कराई जा सकती है या ड्रग्स की तस्करी की वारदात हो सकती है। इस प्रकार के इनपुट्स मिले हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हम पूरे सतर्क हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई में सफलता किसी को नहीं मिलेगी। सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर में बीएसएफ जवान दहशतगर्दी और दिगर सरहद पार जराइम के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए सख्त तरबियत से गुजर रहे हैं। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल प्रदीप कुटियाल ने कहा कि बीएसएफ में भर्ती होने वालों के लिए जरूरी तरबियत फराहम की जा रही है, जिसमें एंटी ड्रोन और एंटी टनलिंग तरबियत भी शामिल है। बीएसएफ के जो
ट्रेनीज हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ एनएसजी के अंदर जो है हमारे जो बीएसएफ के जवान जाते हैं उनकी 4 हफ्ते की कड़ी जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर दी जाती है, और यहाँ से जाने के बाद वो एनएसजी की एलीट फोर्स के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। तो अभी बीएसएफ के सामने 2 बड़े जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली ड्रोन और दूसरा टनल्स के बारे में। तो एंटी ड्रोन मेजर्स के बारे में और एंटी टनलिंग मेजर्स के बारे में जवानों को प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, और साथ ही साथ इसके बारे में जो एडवांस ट्रेनिंग है वो हमारे दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स में भी दी जाती है। एक तरफ पूरा मुल्क जहां यौम जमहूरिया की तकरीब मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं न्यूज़ 18 एलओसी पर बर्फीले चोटियों पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात जवानों के बीच पहुंचा। इन जवानों ने न्यूज़ 18 के जरिए मुल्क के अवाम को पैगाम दिया है कि सभी लोग यौम जमहूरिया का जश्न मनाएं और हम सरहदों की हिफाजत पर तैनात हैं और दुश्मन की किसी भी हरकत को कामयाब होने नहीं देंगे। इस दौरान एलओसी का इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान इसमें और ज्यादा गतिविधि शुरू कर देगा, इसको हमें हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर कोशिश करनी पड़ती है, और ये हम करते भी रहेंगे। आगामी आने वाला भी 26 जनवरी है, तो मैं देश की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा, आप निश्चिंत होकर घर पे आराम से बैठिए, अपना गणतंत्र दिवस एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब तक हम हैं सीमा से एक भी घुसपैठ होने की कोशिश जो भी करेगा हम उसे हमेशा नाकाम करते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर अपना गणतंत्र दिवस मनाइए। यौम जमहूरिया के पेश नज़र कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में टीआरसी में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान रेडियो स्टेशन से आगे किसी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी। मिलिटेंटों के किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके लगाए गए हैं। वहीं सब जिला त्राल में आवारा कुत्तों की तादाद में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कस्बे के साथ साथ गांव देहात में लोगों का चलना फिरना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि कश्मीर के कई इलाकों से यहां गाड़ियों में कुत्तों को लाया जा रहा है, जो कि बाद में यहां खूंखार बन जाते हैं। लोगों ने इंतजामिया से कुत्तों के रोकथाम के लिए इकदाम उठाने की मांग की है। कुत्तों ने कस्बे त्राल और गांवों में हड़बूंग मचा रखी है। ये कुत्ते कहां से आते हैं, इनकी तादाद पिछले 1 महीने से कैसे इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में बढ़ गई, इसके बारे में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इन कुत्तों की हड़बूंग की वजह से लोगों का चलना फिरना महाल हो गया है। बहुत से बच्चे और बूढ़े जो हैं उनको इन्होंने काट खा लिया है, जिसकी वजह से सारे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है।